रितिका सिंह केस। इस लड़की ने ना कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इसका सुंदर होना इसके लिए कर्स हो जाएगा, भाई एक श्राप बन जाएगा इसका, इसके लिए सुंदर होना। आज का ये जो केस है ना, इससे हर लड़की रिलेट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डेली लाइफ में ना इस चीज से डील कर रही हो। तो तुम्हारा एंड ऐसा ना हो रितिका सिंह जैसा, तो उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रितिका की उम्र 20 से 21 साल थी। वो यूपी के किसी छोटे से गांव में रहा करती थी। एंड देन उसके जो फादर साहब हैं वो गाजियाबाद आ जाते हैं काम के सिलसिले में। एंड कुछ टाइम बाद फिर वो अपनी पूरी फैमिली को भी गाजियाबाद बुला लेते हैं। एंड ऐसे थोड़ा काम वाम करने के बाद थोड़े टाइम बाद नोएडा में अच्छी खासी एक जूतों का व्यापार जो होता है उसके फादर साहब का अच्छा चल जाता है और अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। रितिका के घर में रितिका के मॉम डैड थे और एक छोटा भाई था। अब मैं रितिका की बात करूँ तो रितिका दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी स्वीट सुंदर सुशील लड़की थी, जो कि बीएससी कर रही थी अपना, और इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेती थी। उसने अपनी स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल से की थी, इंग्लिश मीडियम से। अच्छा खासा उसका स्वभाव था, बोलने में बहुत अच्छी थी। अब जैसे हमारे भारत में ना एक चीज होती है कि जब भी छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, या तुम लगा लो वैसे भी कभी भी छुट्टियां पड़ती हैं, तो हमारे मॉम डैड हमें ननिहाल ले जाते हैं, हमारे नानी के गाँव। तो वैसे रितिका के घर वाले भी रितिका को उसके ननिहाल ले जाते थे छुट्टियों में बचपन में। तो जब ननिहाल जाते थे तो वहां पर हमारा क्या होता है कि घर से बाहर खेलते हैं बच्चे सारे, आस पड़ोस में ना खेलते ही हैं, दोस्ती हो जाती है आस पड़ोस के बच्चों से। तो वैसे ही रितिका जब अपने ननिहाल जाती थी तो नानी के गांव के आसपास के जो बच्चे होते थे उन सबके साथ खेलना कूदना अच्छे से हो जाता था रितिका का। तो ऐसी नानी के पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनका एक बालक था जिसका नाम था आकाश गौतम। तो बचपन में रितिका जब भी ननिहाल जा रही है तो खेल रही है उसके साथ, वो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई आकाश और रितिका के। जब भी फिर ननिहाल जाना हो रहा है ये आपस में खेल रहे हैं, अच्छी खासी दोस्ती भी हो रही है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये लोग बड़े होते गए, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो रितिका को तो अभी भी दोस्ती थी, लेकिन आकाश के मन में प्यार आने लग गया। और ये प्यार ये भी ऐसा कोई नॉर्मल प्यार नहीं था भाई, क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बचपन से साथ खेल रहे थे, तो जेन्युइन प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आकाश का प्यार पागलपन था, वो जुनून बन गया था एक तरीके से भाई। उसको किसी भी हाल में अब रितिका चाहिए थी। लेकिन रितिका आकाश को सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब ये लोग जैसे बड़े हो गए थे और अब भी रितिका अपने ननिहाल जाया करती थी, तो आकाश क्या करता था, उससे अपने प्यार का इजहार करता था। और रितिका इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी इन सब चीजों के ऊपर, हंसती थी बल्कि में कि क्या कर रही है ये सब, तो मेरा दोस्त है ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आकाश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो तो प्यार में पागल था। आकाश की एक दीदी थी जो गाजियाबाद में ही रहा करती थी। 2014 में आकाश अपनी दीदी के पास आता है, और वो तो कहने की बात है रितिका के पास आता है बेसिकली उसको तंग करने, उससे प्यार का इजहार करने। अब ये बात जो है ना धीरे धीरे पता लग जाती है रितिका के घर वालों को कि आकाश जो है वो बहुत तंग करने लगा है रितिका को। तो रितिका के घर वाले जो ननिहाल वाले हैं वो आकाश के घर वालों को बोलते हैं कि अब आकाश की हरकतें ठीक नहीं है, ये रितिका को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको संभालो। लेकिन आकाश के दिमाग का वो पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो गाजियाबाद में रितिका को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके एक सुनसान जगह ले जाता है, और वहां पर वो अपने प्यार का प्रॉपर इजहार करता है, उसको बांधकर उसको बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसको खुश रखेगा। लेकिन रितिका बार बार मना करती है उसके प्रपोजल को। तो आकाश ये सारी चीजें बताता है कि मैंने रेलवे का एक एग्जाम दे रखा है, हमारा फ्यूचर सॉर्टेड होगा, मेरी अभी जॉब लग जाएगी अच्छे खासे ऑफिसर लेवल पर, तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ऐसे मेरे को ऐसा मत समझो कि हाँ बस मैं प्यार में पागल हूं तो हमारा फ्यूचर खतरे में होगा, मैं तुम्हें नहीं खिला पिला पाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो पूरी कोशिश करता है रितिका को कन्विंस करने की। वहीं अब 1-2 दिन हो चुके थे तो रितिका के घर वाले बड़े टेंशन में आ गए कि भाई रितिका गायब हो चुकी है, और उन्होंने शक पूरा का पूरा आकाश गौतम के ऊपर गया। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि भाई आकाश गौतम ने हमारी लड़की को किडनैप कर लिया। अब पूरे 7 दिन बाद जब रितिका वापस घर आती है, आकाश को छोड़ देता है, तो रितिका अपने घर वालों को बोलते हैं कि रिपोर्ट वापस ले लीजिए। अब पिछले 7 दिनों में जब रितिका और आकाश साथ थे, आकाश रितिका को अपने प्यार के जाल में फांस रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो कहीं ना कहीं रितिका को भी आकाश से प्यार हो गया, जो कि लड़कियों को हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। लड़का बड़ी बड़ी बातें कर दे ऐसे अजीब अजीब तो लड़कियां प्यार में पागल हो ही जाती हैं। वही हुआ, और बोल दिया घर वालों को कि केस वापस ले लो और मुझे भी अब आकाश पसंद है तो हमारी शादी वादी करा दो। अब रितिका के जो घर वाले थे उन्हें पता था, क्योंकि मॉम डैड को पता होता है, तो रितिका के घर वालों को पता था कि आकाश बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है हमारी लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि आकाश को बहुत गुस्सा आता था, जॉब वो करता नहीं था, आवारा था। तो जब ये सारी चीजें घर वालों को पता है तो वो क्यों अपनी लड़की का हाथ देंगे, जबकि लड़की भाई अच्छी खासी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील हर चीज में टॉप नॉच थी रितिका। बट वही आकाश की जिद इतनी थी, वो इतने बुरे तरीके से पीछे पड़ चुका था रितिका के, कि एट द एंड लड़की ने भी थक हार कर उसके प्यार में आ ही गई। आकाश गौतम ने बेसिकली झूठ बोला रितिका को कि उसने रेलवे में एग्जाम दिया है, जस्ट बिकॉज उसको उससे शादी करनी थी। उसने कोई एग्जाम नहीं दिया था, वो कोई पैसा नहीं कमा रहा था, तो इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। पैसा कमाने के लिए झूठ का सहारा लेना बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन तुम लोगों को अगर पैसा कमाना है तो झूठ के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पैसा कमा सकते हो बिनोमो के थ्रू। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम ट्रेडिंग करके दिन का 1000 रुपीज तक कमा सकते हो। ये ऐप प्रो और बिगिनर दोनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। चलो मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ। तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा
और ये देखो बड़ी इजीली मैंने पैसा कमा लिया। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि प्रो और बिगिनर दोनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऐप है। बिना ऊपर पैसा को डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, किसी मेथड को यूज करके तुम पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। एंड बिना ऊपर एक इनवाइट प्रोग्राम भी चल रहा है, जहां पर तुम अगर इनवाइट करते हो अपने फ्रेंड्स को और वो तुम्हारे इनवाइट किए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं ऐप को, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वेट किस चीज का करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड करो। और मेरे दिए गए लिंक से अगर डाउनलोड करो तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा। बाकी बिनोमो ऐप पर बहुत सारे टूर्नामेंट्स तो चलते ही रहते हैं। तो वेट किस चीज का करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो बिनोमो ऐप को। अब रितिका के घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो रितिका के घर वालों ने इन दोनों की शादी करा दी। असली कहानी अब स्टार्ट होती है शादी के बाद। शादी को अब दोनों के 2 महीने हो चुके थे। अभी तक अच्छा चल रहा था सब कुछ 2 महीने तक। 2 महीने बाद रितिका को पता लगता है कि आकाश ने झूठ बोला था। उसकी कोई रेलवे में उसने एग्जाम ही नहीं दिया था। इनफैक्ट रेलवे का जॉब तो दूर की बात है, उसने एग्जाम तक नहीं दिया था। उसने झूठ बोला था जस्ट उससे। और वो वैसे भी कोई जॉब वॉब नहीं करता है। बट स्टिल रितिका ने थोड़ा बहुत गुस्सा होने के बाद उसे ये बात बोली कि जॉब कर लो कहीं पर, घर खर्चा भी चलाना है, बहुत कुछ करना है, शादी हो चुकी है सब, एटलीस्ट जॉब कर लो कहीं पर। अब वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आकाश ना वो कहीं जॉब करता था, ना उसने एग्जाम दे रखा था, वो कुछ नहीं करता था। वो बेसिकली सिर्फ अय्याशी करता था, वो भी रितिका के पैसों से। अब जब लड़की को पता लगेगा कि भाई सारा इसने झूठ बोला मेरे से और मैं घर वालों से लड़ झड़ के इससे शादी करी है, तो वो क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती थी। रितिका हेल्पलेस थी बेसिकली। अब रितिका ने अपनी बीएससी कंप्लीट करी और एक स्कूल के अंदर टीचर की जॉब पकड़ ली, ताकि अब घर खर्च भी तो चलाना है। अब वो काम कर रही है, उसका पति अय्याशी कर रहा है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई जॉब नहीं, बस अय्याशी कर रहा है। इनफैक्ट जो सैलरी मिलती थी रितिका को, वो उस सैलरी को उड़ा रहा है भाई, वो खुद कुछ नहीं कमा रहा है। तो रितिका इस टाइम पर हेल्पलेस थी बिल्कुल। रितिका का क्या, रितिका उस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव थी। तो वो एक फूड ब्लॉगर भी थी और फैशन इन्फ्लुएंसर भी थी। तो वो अपना कंटेंट वगैरह जो है सोशल मीडिया पर डाला करती थी, बिकॉज उसको घर खर्च चलाना है। उसका पति उसने देख लिया कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर से जब वो इन सब साइट्स के ऊपर एक्टिव हो चुकी है, उसको अपना कंटेंट डालना पड़ रहा है। तो वहां पर कुछ लोगों से उसकी इंटरेक्शन भी होगी, ब्रांड से इंटरेक्शन होगी, साथ में उसकी इंटरेक्शन नए लोगों से भी होगी। अब उसका जो पति है खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसको ये सब चीजें रास नहीं आ रही थी। आकाश गौतम कहीं ना कहीं अब उस पर शक करने लग रहा है। अब शक करने लग रहा है तो उसको उस पर गुस्सा आ रहा है, जिससे लड़ाइयां हो रही हैं। इनफैक्ट एक बार तो उसने, आकाश ने हद ही पार कर दी थी। उसने आग से उसके पैर को जलाने की कोशिश की रितिका के। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सही टाइम पर रितिका की मॉम आ गई। तुम देख रहे हो कि रितिका जिसके पास सब कुछ था, अब उसको अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है बगैर फालतू में। और इनफैक्ट वो स्ट्रगल कर भी रही है क्योंकि वो कैपेबल है, वो सब कुछ कर रही है। बट उसका पति उस चीज में भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। रितिका जैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर अब कंटेंट वगैरह पोस्ट करती थी, तो वहां उसकी मुलाकात अब होती है एक आदमी से फेसबुक पर, जिसका नाम था विपुल गोयल। विपुल गोयल फिरोजाबाद का रहने वाला था। वहां वो एक प्राइवेट स्कूल का मेंबर था, मतलब तुम कह सकते हो कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर हिस्सेदारी थी उसकी, ठीक है। विपुल और रितिका की अब थोड़ी थोड़ी बातचीत होना स्टार्ट होती है। तो अब रितिका को कोई तो चाहिए था जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सकती। विपुल और रितिका की अब दोस्ती गहरी होती जाती है, जिसमें अब रितिका सारी की सारी बातें विपुल को खुलकर बता देती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कमाता है, बहुत टॉर्चर करता है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मुझे इस मैरिज से भागना है, मुझे, मैं शादी में रह ही नहीं सकती हूँ। तो ये सारी बातें जब वो विपुल को बताती है, तब विपुल रितिका को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम फिरोजाबाद आ जाओ, यहाँ पर एक स्कूल है, वहां मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। रितिका को आइडिया अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि रितिका ऑलरेडी एक स्कूल में टीचिंग जॉब कर रही थी, तो उसको था कि हाँ मेरे लिए तो बहुत ईजी चीज है, मैं तो कर सकती हूँ, मेरे लिए सूटेबल भी है। तो फिर रितिका क्या करती है कि हाँ वन फाइन डे वो सोचते कि मेरे को यहाँ से भागना है और फिरोजाबाद जाऊंगी, उस स्कूल में जॉब करूंगी। अब रितिका इंतजार करती है एक सही मौके का जब वो फिरोजाबाद के लिए निकले। क्यों? क्योंकि रितिका सिर्फ तब निकल सकती थी जब आकाश घर पर ना हो, क्योंकि उसको पता है अगर आकाश घर पर होगा और उसे पता लग गया कि फिरोजाबाद जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो भाई वो कभी भी नहीं होने देगा। क्योंकि उसका तो घर खर्च ही रितिका से चल रहा है, वो तो उसको यूज ही एज अ ऑब्जेक्ट करता है, उसको तो पैसा मिलता है रितिका से, तो उसको कभी जाने नहीं देगा। तो जब आकाश घर पर नहीं था, तब रितिका वहां से भाग जाती है फिरोजाबाद के लिए। और फिरोजाबाद पहुंचते ही विपुल एक अच्छे दोस्त की तरह उसको एक जॉब दिला देता है स्कूल के अंदर। अभी भी रितिका के दिमाग में ना बहुत ज्यादा डर था कि यार कहीं ना कहीं से ये आकाश साला मुझ तक पहुंच ना जाए, क्योंकि रितिका को पता तो पहले इतना साइको था, अब तो वो और ज्यादा साइको हो चुका, उसकी तो सारी नीड्स ही मुझसे, तो ये कहीं ना कहीं से मुझ तक पहुंच गया तो बहुत दिक्कतें खड़ी कर देगा। तो रितिका को डर था कि मॉम डैड के थ्रू या कहीं किसी के भी थ्रू मेरे तक पहुंच सकता है। तो रितिका ने सबसे अपने कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया, अपने मॉम डैड से किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। वहीं आकाश वो बौबला चुका था। तो आकाश रितिका के मॉम डैड को अब टॉर्चर करना स्टार्ट करता है, उन्हें तंग करना स्टार्ट करता है कि कहाँ गई रितिका, तुम बताओ ये वो। लेकिन उनके मॉम डैड को भी नहीं पता था। यहाँ आकाश अपनी खोज खबर चालू रखता है। रितिका फिरोजाबाद में स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही थी। विपुल गोयल जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी एक वाइफ थी जो डेंटिस्ट थी और उसका एक बेटा भी था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, विपुल
अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, रितिका और विपुल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों लिव इन में रहना स्टार्ट करते हैं और फिरोजाबाद छोड़ देते हैं। ये दोनों अब आगरा चले जाते हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में एक ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में ये लोग एक फ्लैट ले लेते हैं। 13,000 प्रति माह उसका किराया होता है और वहां पर ये दोनों लिव इन में रहना स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइम पर रितिका की जॉब छूट चुकी थी और अपना विपुल अपना सेम रूटीन फॉलो कर रहा था। वो सुबह सुबह अपना स्कूल के लिए निकल जाता था एंड शाम को आता और दोनों अच्छे से रह रहे थे। रितिका वहीं अपने खर्च के लिए क्या कर रही थी, जो उसका सोशल मीडिया था वहां से पैसा कमा रही थी। फूड ब्लॉगिंग, फैशन इन्फ्लुएंसर, वहां पोस्ट डाल रही थी। हालांकि रितिका को ये बात पता थी कि सोशल मीडिया के थ्रू उसका पति उसको पकड़ सकता है, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब उसको पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना है ना, तो वहां पर डाल रही थी इस रिस्क के साथ। वहीं अब रितिका ने साथ साथ क्या किया कि अपने पति के ऊपर, आकाश के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल कर दिया एंड साथ में 50 लाख की डिमांड भी रखी। 50 लाख की डिमांड इसलिए रखी कि मेरे पति ने 2014 से 2018 तक इन 4 सालों में मेरे को बहुत प्रताड़ित किया है, मेरा शोषण किया है भाई, मेरे को टॉर्चर किया, जलाने की कोशिश की है, तो इन सब चीजों को मेरे को कंपनसेशन चाहिए भैया 50 लाख। सब चीजें अभी तक नॉर्मल थी। वहीं दूसरी साइड हमारा आकाश गौतम, वो अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, हर जगह से सोशल मीडिया पर हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी वो कोशिश अब कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, जैसे वो पता लगाता है कि हाँ भाई डाइवोर्स पेपर कहाँ से भेजे गए हैं। अब इस तरीके से उसको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ रहती है मेरी पत्नी, आगरा में ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में रह रही है भाई। यहाँ आकाश अब प्लान बनाता है। आकाश को पता था कि एक अच्छी सोसाइटी है तो उसके अंदर एंट्री ऐसे तो मिलने नहीं वाली है, तो वो अपनी प्लानिंग में अब लोगों को इंक्लूड करता है। सबसे पहले तो अपने मोहल्ले में उसके आसपास की जो दोस्त की मुंह भोली बहनें थी वो उनको इंक्लूड करता है, काजल और सुशीला को। एंड साथ में वो इंक्लूड करता है अपने एक दोस्त को जिसका नाम था चेतन, और वो जो चेतन है वो अपने एक और दोस्त को बुला लेता है प्लान के अंदर जिसका नाम था अनवर। तो अब ये 5 लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाना है सोसाइटी के अंदर, कैसे रितिका को पकड़ना है, कैसे उसको लाना है। अब आ जाता है दिन 24 जून 2022 का। सुबह के 10:30 बज रहे होते हैं। ये पांचों पहुंचते हैं सोसाइटी के गेट पर। ये पांचों अपने पास रखते हैं एक रस्सी और एक चाकू। वहां पर एक वॉचमैन होता है छोटू नाम का। तभी बोलते हैं कि इनको 601 में जाना है। अब वो क्या है ना, इन पे शक नहीं करता। यही तो गेम था कि साथ में 2 लड़कियां हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड को लगेगा फैमिली वाले कहीं जा रहे हैं, वो तो शक कम होगा। बेसिकली अकेले जाएंगे, 3 लौंडे जाएंगे तो शक हो जाता है। इसलिए उसने अपने प्लान में लड़कियां रखी कि हाँ भाई परिवार वाले लगे, और इन्होंने अपना फ्लोर भी झूठा बताया 601, तो सिक्योरिटी गार्ड ने जाने दिया, जबकि इनको 4थे फ्लोर पर जाना था क्योंकि 404 था रूम नंबर रितिका का। तो ये सिक्योरिटी को झूठ बोलकर चले जाते हैं अंदर। एंड ये 5 लोग पहुंचते हैं रितिका के फ्लैट के बाहर और बेल बजाते हैं 404 में। एंड जैसी बेल बजाते हैं सामने रितिका बाहर आती है। अब रितिका अपने पति को सामने देखते ही भाई जैसी दरवाजा बंद करने लगती है, वही ये दोनों लड़कियां दरवाजे को पुश करके खोलती हैं और रितिका को ले जाती हैं एक दूसरे रूम के अंदर, और वहां पर उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर देती हैं। वहीं विपुल जो कि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था वो बाहर आता है, तो अनवर और चेतन और अपना आकाश तीनों पकड़कर उसको ले जाते हैं दूसरी जगह और वहां पर उसको बांध देते हैं रस्सियों से और उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर देते हैं। विपुल को दूसरे कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं सिर्फ और सिर्फ। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि सोसाइटी के गार्ड को और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको ऊपर से एक भारी भरकम चीज जिसकी आवाज बहुत तेज थी वो नीचे गिरने की आवाज आती है। गार्ड गेट बंद कर देता है सबसे पहले तो, और वो लोग जब वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं, एक महिला है जो ऊपर से नीचे गिरी है, जो बंधी हुई है। एक आदमी उसको खोल रहा है, बाकी एक आदमी उसकी वीडियो बना रहा है। ये देखकर वो सबके सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में आ गया उन लोगों के भाई इन्होंने मारा है। अब जैसे लोग पकड़ने जाते हैं उनको तो वो लोग भाग जाते हैं वहां से। चेतन और अनवर तो वहां से मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन काजल, सुशीला और आकाश वो तीनों पकड़ में आ जाते हैं। एंड देन पुलिस आती है। पुलिस को सारी की सारी वारदात का पता चलता है। पुलिस 404 में जाती है। वहां पर बाथरूम से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। वहां पर विपुल होता है, विपुल को खोलती है। उन लोगों ने रितिका को जो बालकनी से गिरा तो वो फुटेज जो था वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया गिरते हुए का रितिका का, और रितिका की डेथ हो गई क्योंकि उसके क्लॉट पड़ गए थे, उसकी पसलियां टूट चुकी थी। अब पुलिस जब पूछताछ करती है इन सब की, आकाश की, उन लड़कियों की, सबकी, तो ना अब बहुत सारी इस केस की ना थ्योरीज निकल कर आती हैं। हर किसी का अलग अलग मानना है। यहाँ पर पुलिस का भी अलग मानना है। पहली थ्योरी जो निकल कर आती है ना, वो ये थ्योरी निकल कर आती है कि अब देखो जो आकाश है वो बेरोजगार था, उसकी वाइफ थी बहुत ज्यादा सुंदर थी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी थी, वो पैसे वैसे कमा रही थी अच्छा खासा, अब नए लोगों से भी बातचीत हो रही थी, जिसकी वजह से अब आकाश जो है उसका जेलस होना था, तो वो जेलस हो जाता था। उसको लगता था इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, तो वो शक की वजह से उसके साथ वो लड़ता लुड़ता था, जिसकी वजह से जब रितिका उससे दूर जाकर रहने लगी विपुल के साथ, तो अब ये बात जब आकाश को पता लगी तो उसने अपना प्लान बनाया और रितिका को मार दिया क्योंकि उसने देखा उसकी वाइफ चीट कर रही है। पहली थ्योरी है। वहीं दूसरी थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये निकल कर आ रही है कि जो आकाश गौतम खुद बोल रहा है कि भाई मैं तो मारने गया ही नहीं था रितिका को, मैंने नहीं मारा, मैं तो जस्ट प्रूफ लेने गया था। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 50 लाख का केस कर दिया था और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा था कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये अगर जो प्रूफ्स हैं, इनके फोटोग्राफ्स, वीडियोस अगर मैं अदालत में दिखा देता हूँ तो भैया मेरा वो जो 50 लाख है वो माफ हो जाएगा, और हाँ समझ में आ जाएगा कोर्ट को कि ये चीट कर रही थी मेरे ऊपर, तो मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और मैं बेरोजगार आदमी में पैसे
पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो इसीलिए मैंने प्लान बनाया अपनी 2 लड़कियों और लड़कों के साथ, तभी मैं अपने साथ रस्सी भी लेकर गया। हम जाएंगे सोसाइटी के अंदर, उसके फ्लैट के अंदर, उनको बांधेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे और उनका फिर वीडियो बनाएंगे कि हाँ भाई रंगे हाथों हमने पकड़ा, और इसको फिर सबूत के तौर पर दिखाएंगे। मेरे को पहली थ्योरी ज्यादा सही लगती है। वो पहले भी उसके जलाने की एक बार कोशिश कर चुका था, और अब रितिका जब भाग चुकी थी, किसी और के साथ रह रही थी, तो उसे ये चीज नहीं देखी जानी थी, तो उसने तो मारना ही था। हाँ, तो ये था रितिका सिंह का केस। बहुत बुरा लगा मेरे को रितिका का केस पढ़कर। क्यों? क्योंकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, ना स्टार्टिंग में ना अभी तक। वो एक सुंदर, सुशील, प्यारी लड़की थी जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। वो लोगों से घुलती थी, मिलती थी, फैशन इन्फ्लुएंसर थी यार, कोई कमी नहीं थी उसके अंदर बेसिकली। बट उसकी सिर्फ एक गलती थी कि जब उस जैसा आवारा लड़का का जैसा उसके ऊपर हावी हो रहा था, तो उसे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लड़कों का काम ही ऐसा होता है, ये आवारा लड़कों का एक दिन में 20 लड़कियों को ऐसा प्रपोज करने का काम होता है। और लड़कियां ना समझ जाती हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए सच में चांद तारे तोड़ लाएगा। अरे क्यों, कैसे तोड़ लाएगा? वो बाकी 19 लड़कियों को भी सेम बातें बोल रहे हैं। उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि जो लड़का उसको किडनैप करके ले जा रहा है, जिसके घर वालों को शिकायत कर दिया, वो फिर भी नहीं अपने मम्मी पापा की सुन रहा है, उसको किसी बात का डर नहीं है, मुझे किडनैप कर लिया, तो वो लड़का उसके लिए सेफ कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ी गलती थी रितिका की। तो मैं हमेशा हर वीडियोस में यही बोलता आया हूँ लड़कियों को कि बहुत सोच समझ कर अपना पार्टनर चूज किया करो। तुम्हारे मॉम डैड गलत नहीं बोलते हैं। रितिका के मॉम डैड ने भी कहा था कि लड़का ठीक नहीं है। आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे वीडियोस तुम्हें और मिलते रहेंगे। एंड मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी तुम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो।